नहीं। तो संक्षेप में कि आत्मदेव ब्राह्मण थे, कोई संतान नहीं थी उनके पास, इसलिए संतान के दुख से दुखी होकर उन्होंने सोचा अपना देह ही त्याग दें। परंतु देह त्यागने करने के लिए गए तो वहाँ देह त्याग नहीं कर पाए, क्योंकि ब्राह्मण एक सन्यासी थे। उन्होंने कहा कि भगवान मेरे सामने क्यों देह त्यागोगे? बोले मुझे संतान की इच्छा है। बोले मैं चले जाऊं? बोले नहीं, आप यहीं रहोगे, आपके देखते देखते देह त्यागूंगा। बोले तुम्हारे ललाट पर देखकर मुझे पता चल रहा है कि 7 जन्म में भी आपको कोई संतान नहीं मिलेगी। अभी की बात छोड़ दीजिए, सोचे हो सकता है इसी से समझ जाए कि भाग्य बड़ा बुरा है। लेकिन बोले चाहे जो हो, आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। वो बोले हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन क्यों करना चाहते हो? अगर कर सकता होता तो मैं भी वैवाहिक जीवन में जाता। नहीं मैंने छोड़ा इसीलिए इसमें कुछ रस नहीं। तो बोले आपको रस नहीं लगता होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में ही रस है। पत्नी हो, परिवार हो, संतान हो, तभी तो वैवाहिक जीवन का रस है, जीवन का रस है। नहीं तो कहते हैं कि शुष्क एव ही पुत्रादि सुखहीन ओयम संन्यास शुष्क एव ही। एक कौन सा रास्ता बताया, इसमें कोई रस नहीं है। सन्यासी बोले चलो ठीक है। एक उन्होंने फल लिए और बोले अपनी पत्नी को दे देना। कुछ मंत्र पढ़ करके उन्होंने दे दिया, ले गए। पत्नी बड़ी विचित्र थी, बोली कि फल मैं खाऊंगी। गर्भवती होने में बहुत कष्ट होते हैं, इन कष्टों को मैं नहीं सहना चाहती, और इसलिए उसने फल न खा करके गाय को खिला दिया कि देखें कि क्या होता है। और वो भी गर्भवती होने का नाटक उसने किया। उसकी बहन के यहाँ संतान जन्मी, उसने कहा यही मेरी संतान है, और अपने बहन बहनों को कुछ ने पैसे दे करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। और ब्राह्मण देवता को लगा कि हमारे यहाँ पुत्र जन्मा है, और 3 महीने बाद उनके यहाँ जो गैया थी उसने भी एक बछड़े को जन्मा। वो बछड़ा नहीं था, वो मनुष्य था, बालक, केवल उसके कान गाय के जैसे थे। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए कि पहले तो संतान ही नहीं थी, अब गाय भी मेरे यहाँ मनुष्य बालक को जन्म दे रही है। सभी लोग उनके गुणगान गाने लगे। दोनों बच्चों को पढ़ाना आरंभ किए, लेकिन गोकर्ण तो पढ़ लिख लिए और बड़े संस्कारवान हुए, लेकिन धुंधुकारी जो उनका अपना लगने वाला बेटा था, वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया। दिन भर घूमता, कुत्तों के साथ घूमता, कुत्तों की टोली बना करके चांडालों की तरह रहता, बच्चों को उठाकर कुएं इत्यादि में फेंक देता, इस प्रकार आचरण करता, किसी घर में आग लगा देता। एक दिन परेशान हो गए, बोले कि अब मैं जा रहा हूँ। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी कहाँ? बोले कि मैं अब जाकर आत्महत्या करूंगा। गोकर्ण जी ने कहा कि एक बार आत्महत्या करने गए थे तो लौट कर आए और फिर जा रहे हैं। उस समय जो मार्ग आपको बताया गया था, आपने उस मार्ग को नहीं चुना, लेकिन अब आपके लिए आत्महत्या नहीं, आत्म कल्याण का मार्ग चुनना चाहिए। तो बोले पुत्र आत्म कल्याण का मार्ग क्या है? बोले जो शोक को, मोह को छोड़ दीजिए। संसार में कोई भी अपना नहीं है। सुने हैं कि नहीं हम लोग? सुने हैं कि नहीं? लेकिन समझ में नहीं आता। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः। संसार बड़ा विमोहक है तो ये दुख रूपी, लेकिन लगता है अच्छा, जैसे चकाचौंध वाला ये पूरा फ्लैश होता रहता है और आकर्षित करते रहता है। तो दुख रूपी विमोहक बहुत विशेष रूप से मोह लेता है। और क्यों होता है? मैं और मेरा। तो कह रहे हैं पिताजी, इस संसार को जिसको आप अपना मानते हैं, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। जो व्यक्ति स्नेह अपनों में अधिक करता है उसको जीवन में कष्ट ही होता है। नहीं? आप बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। जब आप जितना ही स्नेह करोगे अपनों से, आपको जीवन में उतना ही कष्ट होगा। स्नेहवान ज्वलते निशम, वे हमेशा जलते रहते, उनका हृदय सदैव पीड़ा से जलता रहता है। तो कह रहे हैं फिर सुख संसार में नहीं है।
न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जो संसार से विरक्त हो गए हैं, जो भगवान में प्रेम को देखने लगे हैं, उन लोगों के जीवन में ही सुख है। नहीं तो इंद्र की पदवी पाकर भी सुख नहीं है। कोई बड़ा राजा हो जाए, पूरी पृथ्वी का शासक हो जाए, उसको भी सुख नहीं, चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है। तो बोले मैं क्या करूं तब? बोले वन में जाइए, वहां पे भजन कीजिए, इस अस्थि मांस के शरीर को छोड़ दीजिए, इसमें मोह जो लगा है आपका छोड़ दीजिए। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पहले कहे थे ब्राह्मण देवता कि जो वैराग्य मार्ग दिखा रहे हो ये शुष्क है, इसमें मुझे कोई रस नहीं है। अब पुत्र कह रहे हैं कि पिताजी वैराग्य राग रसिक, आप वैराग्य रस के रसिक बनिए, ये संसार रस के रसिक छोड़ दीजिए। तो जिसमें उन्हें अब रस नहीं था, अब पुत्र कह रहे हैं कि रस उसी में है, उस रस को लीजिए। तो बोले वो रस को निकालूंगा कैसे, कौन सी मशीन है? तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, कि अब छोड़ दीजिए, क्योंकि एक समय में छोड़ ही देना चाहिए सब कुछ। व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, बूढ़ा हो गया है, कोई सुनता है नहीं, चल पाता नहीं, न अपनी चलती है न वो चलता है, नहीं चलती चलता दोनों बंद हो जाता है, और न तो कोई सुनता है और न वो सुनता है, तो सुनता बंद हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। इसलिए कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, छोड़ दीजिए एक समय के बाद, ये हो गया। अब सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। जही काम तृष्णान, कुछ नहीं चाहिए इस भाव से। नहीं तो पता चला घर छोड़ के गया है, साधुओं की सेवा में लगा है, वहां पे भी सोच रहा है कि अब मुझे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। महात्मा जी अपनी कथा में कहें कि ये जो आए हैं, ये पिछले इतने दिनों से बड़ी सेवा कर रहे हैं। कह रहे नहीं, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णान, कि अब मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, बस सेवा करनी, निष्काम सेवा। और सेवा करते समय उनका देखे, मैं उनसे इतना अच्छा करता हूं, फिर भी लोग मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं क्या करूं? अब मैं सेवा नहीं करूंगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, छोड़ दीजिए। यदि सेवा करनी है तो दूसरों के दोष गुण की चिंतन को छोड़ दीजिए, तभी सेवा हो पाएगी, तभी निष्काम सेवा होगी। कह रहे पिताजी यदि ऐसा आप करेंगे तो सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम, ऐसा करते हुए जाकर के तब उस रस को पीजिए जो मैं कह रहा हूं। सेवा कथा रस का तब आनंद आएगा, नहीं तो सेवा कथा रस का आनंद नहीं आता। कई बार जब दूसरा रस आता रहे, जैसे किसी व्यक्ति 2 स्ट्रॉ लेकर के पीता रहे, एक में एकदम नमक से भरा हुआ बहुत नमकीन और दूसरे में मीठा, तो उस रस का आस्वादन वो नहीं ले सकता। वैसे कुछ लोग होंगे जो उन्हें यही अच्छा चाहिए। और ऐसे आस्वादन करने वाले लोग जीवन भर कथा सुनते सुनते बूढ़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो जो कहा गया है कि अब मन लगने लगेगा, तो बेचारा नाटक भी करने लगता है। कब मन तो लग रहा है, लेकिन वो अंदर झल्लाता है कि कब लगेगा मन, लेकिन वो ध्यान नहीं देता दोनों स्ट्रॉ चल रही है। एक मीठी वाली भी लिया है और एक खारा भी लेकर दोनों पी रहा है साथ में, और दूसरों को देखता है कि वो तो इतना आस्वादन ले रहे हैं, वो ऐसे शांत रहते, मैं भी शांत रहूंगा, ऐसे बैठता। यही कलयुग का गुण है दंभ, यही अधर्म का गुण है पाखंड। इसी से लिए उस रस का आस्वादन नहीं कर पाते। इसलिए एक स्ट्रॉ को निकाल के रख दीजिए,
जो खारी वाली स्ट्रॉ को बगल में कर दिया, हो गया, हमने बहुत पिया, अब नहीं पीना है। तब जो दूसरी स्ट्रॉ से जब आप पिएंगे, भले थोड़ा ही पिएंगे, उसके स्वाद को आप आनंद से लेकर पिएंगे। लेकिन कब तक दोनों स्ट्रॉ पिएंगे आप? तो कह रहे हैं पिताजी जाइए, तब आप सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब तक तो आप पी रहे थे, ब्राह्मण देवता थे, और ब्राह्मण देवता का जो गुण भागवत पुराण में यहाँ कहा गया है, महात्मे बड़े विद्वान थे, बड़े धर्मात्मा थे। ये कोई सामान्य वैसे ब्राह्मण नहीं थे, बड़े विद्वान, बड़े धर्मात्मा थे, नियम का पालन करते थे, बड़े दानी थे। इन्होंने अपने संपत्ति की आधा दान कर दिया था। सोचिए किसी को मिले कुछ, उसमें से आधा पहले ही दे दे। ब्राह्मणों का गुण है दान लेना और दान देना। मिलता तो वो पहले ही आधा निकाल के देते कि ये मेरा नहीं। ऐसे इनके गुणों का वर्णन। लेकिन फिर भी आनंद नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों स्ट्रॉ लगा के पी रहे थे। एक तरफ संसार चल रहा था और एक तरफ ये सब चल रहे थे। इसलिए जब पुत्र ने कहा कि पिताजी, तब सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, तब वहां से चले गए और उन्होंने तप किया जाकर के और भगवान को प्राप्त हुए। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। कलयुग का आरंभ है। यह कथा जो धुंधुकारी की है, ये कलयुग के आरंभ होने के 200 वर्ष बाद की है। और सनकादि सुना रहे हैं उसके भी 30 वर्ष बाद है। और सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी कलयुग के आरंभ होने पे 30 वर्ष पे। परीक्षित महाराज जी इस धराधाम को छोड़कर गए, अर्थात कलयुग का उन्होंने दमन न करके उसको अपने राज में 30 वर्ष रहने दिया था। 30 वर्ष में कलयुग ने अंततः उनसे भी छुटकारा पा लिया कि चलो अब। तो उस समय 60 वर्ष की अवस्था में गए। तो इस प्रकार आगे धुंधुकारी अपने मनमानी करता है, वैश्यावृत्ति करता है, माता जी को मारता पीटता है, धन मांगता है। माता के पास जब कुछ नहीं रह जाता, देखिए धुंधुकारी कि माँ की क्या दुर्दशा, जो इतनी कुटिल थी। अंतर देखिए, माँ ऐसी कर्कशा, ऐसी कुटिला और कलह प्रिया थी, जो इसी पुत्र के लिए कैसे कैसे उसने झूठ बोले, क्या क्या नहीं किए। धुंधुकारी जब मारने पीटने लगा तो वो जाकर के कुएं में गिर करके अपनी देह को छोड़ दी। और वैश्याएं जो थी एक दिन बहुत सारे धन को लेकर चले जाने की इच्छा से धुंधुकारी का वध करके चले गई। पिशाच हो गया और गोकर्ण जी को संदेश मिला। वे गया इत्यादि जाकर के तीर्थों में उसका श्राद्ध किए और एक बार अपने घर आए कि देखें कि कैसे हैं लोग। रात्रि में विश्राम कर रहे थे अपने पुराने घर में। वहीं पर एक कोई भेड़ा दिखता, कोई भैंस दिखता, कोई अग्नि का रूप दिखता। इस प्रकार एक कुछ दिखता और चले जाता, तो समझ गए कि कोई प्रेतात्मा है। उन्होंने कमंडल का जल लेकर के और भगवान नाम लेके अभिमंत्रित करके छिड़का, तो उसकी जो चमकने की और बदलने की प्रवृत्ति थी नष्ट हो गई और वो वहीं पर अदृश्य होकर के कहने लगा, रोने लगा। उन्होंने पूछा कौन है? कहा कि मैं धुंधुकारी। सारी बातें उसने बताई। गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे पता चला था तुम्हारी मृत्यु का, इसलिए मैंने तो गया श्राद्ध वगैरह करके तुम्हारी शांति के लिए आया हूँ। बोले कि भैया कुछ नहीं होगा। 100 बार यदि आप गया जाएंगे, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कंचित तम विचारय सांप्रतम। कंचित अन्य अपरम उपायम, कोई और उपाय कीजिए। ये गया वगैरह से कुछ नहीं, 100 बार जाएंगे फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत भयंकर पापी हूं। मुझको मैं ही जानता हूं कि मैं कैसा पापी हूं। तब वे सोचने लगे। उन्होंने अन्य जो गांव के श्रेष्ठ लोग थे, विद्वान थे, बुलाए, पूछे क्या करना चाहिए। तो सभी बोले कि हमें भी नहीं पता चल रहा है। तो भगवान सूर्य की उन्होंने उपासना की। उन्होंने उन्हें संकेत करके हृदय में बताया कि तुम्हें भागवत महापुराण की कथा करनी चाहिए। उन्होंने गांव के ही एक वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, उन्हें यजमान बना करके 7 दिन की कथा किए और 7 दिन में धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। दिव्य स्वरूप धारण करके वो प्रकट हुआ। चतुर्भुज स्वरूप है, बढ़िया कुंडल धारण किए हुए, मुकुट धारण किया हुआ है और हाथों में उसके आयुध इत्यादि और
उसके आभूषण सब और पीताम्बर धारण किया हुआ है। सब बड़े आश्चर्य में हुए और प्रकट होकर के वो कथा करने लगा। कहने लगा, सुनो, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अकथा श्राविणाम पुष्पम अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। आप सब लोग भारत भूमि में जन्म पाए, यदि कथा श्रवण किए ही चले गए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। धुंधकारी ज्ञान दे रहा है। और उसने और भी ज्ञान बहुत सुंदर दिए। बोले ये शरीर तो बहुत बुरी चीज है, ये ऐसी मशीन है, इसको कितनी भी अच्छी चीज दोगे अंत में ये दुर्गंध युक्त बना देती है। इसलिए इस शरीर का क्या, और इस रस से पुष्ट इस शरीर एक दिन ये स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसको या तो कीड़े खा करके विष्ठा के रूप में परिवर्तित कर देंगे, या तो जलाने पर ये भस्म हो जाएगी, या तो ये मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, कृमि विड, या तो विष्ठा बन करके मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए इस शरीर के चक्कर में मत पड़ो, भगवत कथा सुनो। ऐसा कह करके विमान पर बैठने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया रुको रुको रुको। जो भगवान के भक्त थे उनसे कहा, श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। भगवान के भक्तों, पार्षदों, आप ये कैसे पक्षपात कर रहे हैं? इतने लोगों ने भगवत कथा सुनी और आप केवल उसको लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कथा तो केवल इसी ने सुना, अन्य लोग तो बैठे थे। कथा श्रवण के बाद ये प्रतिदिन चिंतन करता, रात्रि भर भगवत कथा की चिंतन करता। नहीं तो ऐसा नहीं कि आज मुझे ये और खाना चाहिए था, कम ही खाया, या इतना अधिक क्यों खा लिया, नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा चिंतन नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा कह देना चाहिए था, इसका कोई चिंतन नहीं। भगवान की कथा का श्रवण चिंतन करते हुए ये रात्रि भर सोता था। इसलिए यही अधिकारी है। यदि अन्य लोग भी सुने तो वे भी पाएंगे। आगे और भी उपदेश देते हैं, बहुत सुंदर है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम् प्रमादेन हतं श्रुतं हतम श्रोत्रिय संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम् प्रमादेन हतं श्रुतम्। हम लोग सुनते तो हैं, परंतु प्रमादवश होने के कारण सुना हुआ टिकता नहीं। जैसे देखिए, पहले कोई व्यक्ति एक बार सुन लेते तो उनको बहुत लंबे समय तक स्मरण में रहता था, लेकिन अभी टिकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाद के साथ सुनते हैं। कई लोग आजकल YouTube आदि के समय में तो दिन भर सुन लेते हैं, दिन भर, और चालू रहेगा। लेकिन यदि दिन के अंत में बैठकर, क्योंकि हमसे कुछ लोगों ने कहा भी कि हम सुन तो रहे दिन भर, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं रह रहा है, क्या करें? कोई मशीन नहीं है कि आप, क्योंकि आप प्रमाद के साथ जब सुनने लगे, प्रमादेन हतं श्रुतम्, तो आपका सुना हुआ जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि YouTube पे हम लोग ऐसे नहीं एकाग्रचित होकर सुनते हैं। और कोई कहे कि कथा व्यक्तिगत रूप से सुने या आप YouTube पर सुने, नहीं कि आप एक जगह बैठ के कथा करिए और YouTube पर हम सुनते रहेंगे। उसका भी लाभ होता है, लेकिन जितना लाभ आप साक्षात बैठकर श्रवण करेंगे, उतना लाभ आपको वैसे नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रमादता तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं। नहीं, जैसे यहां पर कोई सोकर नहीं सुनेगा कि भूख लग गई, थोड़ा खाते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन दूर रहने पर ऐसा कर सकता है, संभव है। और अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, और दृढ़ता नहीं हो तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है।
कि हमें ये कथा श्रवण करके हमें पालन करना, ये दृढ़ता हो। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने जाए विद्यालय अच्छे से, लेकिन उसको एग्जाम से कोई लेना देना ना हो, पढ़ने रोज जाए, समय पे जाए, और लेकिन जितनी जो चीज़ें परीक्षा के लिए जोड़ी जाती हूँ कि आपको ये गृह कार्य करना है, आपको ये लिखना है, आपको इसके बारे में बताना है, वो ना करे, तो उसकी दृढ़ता कितनी रह जाएगी? तो दृढ़ नहीं होगा, बैठेगा, सुनेगा, जो मन में आएगा करेगा, नहीं करेगा। हमारे भीतर दृढ़ता होनी चाहिए कि हम कथा सुन क्यों रहे हैं। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक दृढ़ता नहीं हो सकती। नहीं जाकर ऐसे बैठ जाएंगे, बुलाए हैं सोमित जी बोले कि कथा में अवश्य आइएगा आप, और आप अवश्य समय पे आइएगा। हाँ जी, कितने बजे? 3:30 बजे। तो ऐसे ही रखते ही मन में 3:30, और हमारा जो ऑफसेट आवर्स है, किसी का आधा घंटा है, किसी का 10 मिनट है, किसी के जो एंड टाइम -1 आवर है नहीं कब तक? 3:30 से 7 है, तो 6 बजे से। तो हमने, क्योंकि दृढ़ता नहीं है, अदृढ़म च हतम ज्ञानम, इसलिए वो ज्ञान चला जाता है, सुनी हुई बातें हमारे हृदय से चली जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया, बोले अगर ये लोग फिर से बैठकर दृढ़ता से धुंधकारी की तरह कथा श्रवण करेंगे तो सभी को भगवत प्राप्ति होगी। वे गोकर्ण जी बोले अभी आरंभ करते हैं। पुनः उन्होंने दूसरी साप्ताहिक भगवत कथा की, और भगवान स्वयं आए, गोकर्ण जी को अपने बाहों में भर करके भगवान ने भेंटा और उन्होंने लेकर के गए। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात तत्र स्वयं हरि, गोकर्णम तु समालिंग्या करोत स्वसदृशम हरि। भगवान उन्हें अपने जैसा बना करके गोकर्ण जी को और अपने बाहों में भर करके विमान पर बैठा करके ले गए। दूसरे विमान आए, जिन विमानों पर सभी लोग बैठे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर गए थे, वैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र सभी को गोलोक लेकर के गए, वहां पर गोकर्ण समेत। इस प्रकार महात्म्य की कथा है।